370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हम आर्टिकल 370 मूवी को। ये मूवी आज रिलीज हो गई है और गाइस इसका जो लेंथ है मूवी का 2 घंटे 38 मिनट की है, जो कि बहुत अच्छी खासी समय ले लेती है। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में नजर आने वाले हैं यामिनी गौतम, प्रियामणि और अरुण गोविल, जो कि पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं, और किरण कार्माकर, जो कि अमित शाह का रोल निभा रहे हैं। और गाइज अब बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो आदित्य जाम्बले हैं। और गाइज इसका बजट है वो 20 से 30 करोड़ का है, जो कि बताया जा रहा है कि कंटेंट पर ज्यादा खर्च किया गया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, इसीलिए कम खर्च कर और कंटेंट पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों, मूवी रिव्यू करने से पहले हम बात करेंगे 370 जब वहां पे था तो पब्लिक के लिए क्या पाबंदी था, और जब 370 हट गया तो क्या अच्छा हुआ। दोस्तों, आपको पता ही होगा 370 जब था वहां पे सभी जगह बंद हुआ करते थे, दुकान बाजार सब बंद हुआ करते थे। इंटरनेट का सुविधा नहीं था, क्योंकि इंटरनेट से वहाँ के नौजवान को आतंकी वर्गलाते थे व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू। और वहाँ के जो इंडियन आर्मी है वो रोड पर घुमा करते थे, मतलब आतंकी हमला होता था जगह जगह पर, इसीलिए। और कितने ही इंडियन आर्मी के नौजवान शहीद हुआ करते थे, और वहाँ के जो नौजवान है उनके थ्रू पत्थर चलाया जाता था इंडियन आर्मी पे। और वहाँ के जो नेता है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बहुत सारी जो पार्टी है, उनके थ्रू वहाँ के जनता को बरगलाया जाता था कि जो इंडिया है वो 370 हटा देगा, और जो कश्मीर है वो उसको अपने मिला लेगा, और फिर यहाँ पे इंडिया पे टॉर्चर करेगा, ये वो, यहाँ इंडिया का फ्लैग लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसी के चलते जो वहाँ के जो पब्लिक थे वो पत्थर चलाते थे और विरोध करते थे इंडियन आर्मी का। और जो बीजेपी थी, मतलब बीजेपी ही मुखर होकर 370 को हटाने के लिए बोली थी। जैसा कि आप लोग देखा हुआ, कांग्रेस 70 साल राज की, और 70 साल में जो कश्मीर है उनका क्या हुआ। जो अब फारूक अब्दुल्ला, उसका बाप शेख अब्दुल्ला, वो नेहरू के साथ मिलकर राजा हरी सिंह के सामने शर्त रख दिया कि तुमको अगर इंडिया में अपना कश्मीर को मिलाना है तो विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि आर्टिकल 370 और 35 से होगा। और यहाँ पे मतलब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जो भी काम होगा ये यहाँ के जो सीएम है उनसे पूछ के होगा। टेररिस्ट पे इनकाउंटर करना है, या टेररिस्ट पे कोई एक्शन लेना है, या यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ के जो सरकार है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और वहाँ के जो सीएम थे वो अपने मतलब मनचाहा आवास बना सकते थे, वहाँ पे आजीवन रह सकते थे, और जो जनता का पैसा आता था फंड में वो उसका यूज कर सकते थे आजीवन। ये डिमेरिट था, और भी बहुत सारे डिमेरिट है। वहाँ के जो लड़की है वो इंडिया में कोई भी मतलब पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकती थी। अगर वो शादी कर लेती तो वहाँ का उसका अधिकार खत्म हो जाता, और वहाँ पे उनका जो बच्चा होता वहाँ पर जा नहीं सकता था, वहाँ पे पढ़ लिख नहीं सकता था। और जो यहाँ के इंडिया के जो जनता है वहाँ पे जाके जमीन नहीं ले सकते थे, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बड़े कंपनी वाले कंपनी नहीं बना सकते थे। और अब 370 हटने के बाद यहाँ पे जो कश्मीर में जो प्लॉट है वो ले सकते हैं, कोई भी एक आम नागरिक भी ले सकता है इंडिया का, और कोई कंपनी भी लेकर वहाँ अपना कंपनी खोल सकती है। और 370 जब था तब ये था कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और जब 370 हट गया तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही रहा है। और अभी G20 का बैठक हुआ था, समिट हुआ था, और अभी 2 करोड़ से अधिक वहाँ पे टूरिस्ट आए थे, जो कि पहले नहीं आते थे। और बहुत सारे ऐसे डिमेरिट है। और गैस आपको बता दें, जो 370 था वो पहले ही नेहरू लगाया था, और ये सब नेहरू का ही देन था जो 370 वहां पे था। दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 370 का फायदा और नुकसान के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मूवी का टोटल 5 से 6 पे, जिसमें बताया गया 370 कैसे लगा, राजा हरी सिंह क्यों अपने पूरे कश्मीर को इंडिया में मिलाए, और पाकिस्तान क्यों लेना चाहता था पूरे कश्मीर को, और पीओके जो था वो कश्मीर में कैसे चला गया। और 370 के ही आड़ में वहां के राजनेता शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से लेकर बहुत सारे ऐसे यासीन मलिक जैसे आतंकवादी और बुरहान वानी जैसे आतंकवादी कैसे इसका फायदा उठाते थे, और क्या इसका जो डिमेरिट था और क्या क्यों जो 370 लगा, और नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में क्या साठगांठ हुआ, और कैसे वहाँ के जो नेता थे उनसे बिना परमिशन लिए बगैर किसी भी आतंकवादी पे हमला मतलब इनकाउंटर नहीं किया जा सकता था, और किसी का जो मतलब आतंक काला बाजारी हो रहा था वो नहीं किया जा सकता था, और हर चीज में परमिशन लेना पड़ता था वहाँ के कश्मीर के जो सीएम थे उनके थ्रू। और वहाँ पे क्यों इंडिया का फ्लैग लगने के बजाय पाकिस्तान का लगता था। दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के कैरेक्टर के बारे में। मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा से रोल निभाया है, और अपोजिशन का जो लीड रोल था वो भी बरकरार रखा गया है मूवी में। जो संसद भवन में 370 हटा था ऐतिहासिक 2019 में अगस्त में ही 370 हटा था, उसमें क्या कुछ जो कांग्रेस वाले हैं वो अपोजिशन वाले और बीजेपी ने कैसे इसका 370 का विरोध किया और हटाया,
और जो अमित शाह का जो भाषण था ओरिजिनल जो उन्होंने बोला था पीओके और अक्षय चिन के बारे में, ओरिजिनल भाषण आप सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि मूवी में सच्चाई दिखाया गया है और जो यामिनी गौतम है उनका जो रोल है वो बहुत अच्छा है, वो माइंड ब्लोइंग है। मूवी बहुत अच्छा है, मूवी आप लोग को देखना चाहिए। ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी है और एक्शन भी है भरपूर मूवी में, लेकिन मूवी में एक भी सॉन्ग नहीं है और थोड़ा कहीं कहीं जगह पर बैकग्राउंड सॉन्ग है जिसमें लड़ाई होता है। और गाइस मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और कश्मीरी पंडितों पे क्या कुछ मतलब उन पे जुल्म किया गया, उनको कैसे अपने ही घर से बेदखल किया गया, उनके जो माँ बेटी बहन थे उनका रेप किया गया, वो भी मूवी में दिखाया गया है। और गाइस एक बात और, मूवी का जो प्रचार था वो पीएम मोदी अपने भाषण के थ्रू कर दिए हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने इस मूवी का प्रचार किया है, क्यों किया है? क्योंकि मूवी में कुछ तो अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने भी बोला है मूवी के बारे में। लेकिन गाइस एक बात यहाँ पर ये भी आ जाता है कि इसको मतलब अभी विधानसभा चुनाव है, पीएम मोदी का मतलब जो हमारे पीएम होते हैं उनका चुनाव है, तो इसमें बहुत सारे जनता होंगे सोच रहे होंगे और बहुत सारे जो ओपोजिशन वाले होंगे उनके थ्रू ये मूवी का बाइकआउट भी किया जाएगा। लेकिन गाइस मैं एक बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि जो 370 जो हटा था वो बीजेपी के ही राज में हटा था और बीजेपी का घोषणा पत्र था 2019 में कि 370 और राम मंदिर और त्रिपुरा तलाक और सीएनआरसी के बारे में भी कहा था उन्होंने, और ये 370 उनके ही शासन में हटा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं होगा कि उनके फेवर में ये चला जाए मूवी और उनके प्रचार में, तो क्योंकि 370 तो उन्हीं ने हटाया है और कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन जो कश्मीर था और कश्मीर के जो जनता थे उन्हें मतलब गरीबी की ओर धकेले हैं और वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे विकास मतलब दिख रहा है। हाल फिलहाल में एम्स का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बहुत ज्यादा 4 लाइन हुआ, मतलब अटल टनल और चिनाब ब्रिज जैसी बहुत सारी डेवलपमेंट है, एक दो नहीं गिनाने बैठो तो शाम हो जाए। लेकिन गाइस मूवी में जो भी दिखाया गया है वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड घटना पर दिखाया गया है और मैं इस मूवी को 5/5 का रेटिंग दूंगा। और मूवी मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा रिव्यू कैसा लगा। आज ये था ही, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे किसी